Hi guys, welcome to my new video. So in today's topic we'll discuss about introduction to macroeconomics. हम देखने जा रहे हैं introduction to macroeconomics. फर्स्ट वीडियो में हमने किया introduction to microeconomics. अब हम करने वाले हैं macroeconomics. तो नए सिलेबस के हिसाब से माइक्रो एंड मैक्रो का इंट्रोडक्शन एक ही चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है, पहले अलग अलग था. ठीक है, तो अभी आ जाते हैं गाइस इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. मैक्रो कहाँ से आया है? मैक्रोज, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है. मैक्रोज जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसका नाम क्या था? मैक्रोज, MAKROS. ठीक है, और किसने दिया था ये मैक्रो एंड मिक्रोज का वर्ड, ग्रीक वर्ड? रेंगर फ्रेंच ने दिया था. किसने? रेंगर फ्रेंच. ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग के ऊपर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट्स, यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स लिखे गए हैं. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. इधर हमने दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मेरे बारे में या फिर किसी एक इंडिविजुअल के बारे में. और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेट मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर होल कंट्री, होल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, होल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो वो आ जाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो बोलेगा तो इंडिविजुअल और मैक्रो बोलेगा तो एग्रीगेट. याद रखना, माइक्रो बोलेगा तो इंडिविजुअल और मैक्रो बोलेगा तो एग्रीगेट. क्या? एग्रीगेट. ठीक है, व्हाट विल बी स्टडिंग? सो एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल. तो मीनिंग क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन पे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? Macroeconomics deals with the functioning of economy as a whole. What it deals with? Macroeconomics deals with the functioning of economy as a whole. तो पूरा इकोनॉमी को स्टडी करता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन लिखा हो और यही आपको एग्जाम में लिखना है और डेफिनेशन का वर्ड टू वर्ड लिखना होता है. तो प्लीज ध्यान दीजिए. मैक्रो इकोनॉमिक्स deals with the functioning of the economy as a whole. ठीक है, किसके लिए क्या करता है? deals with functioning of economy as a whole. ठीक है, किसने दिया है डेफिनेशन? प्रोफेसर कार्ल शैपिरो. ठीक है, क्या नाम है? प्रोफेसर कार्ल शैपिरो. ठीक है, याद रखिए. फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया मीनिंग, सेकंड डेफिनेशन. तो आगे ठीक है, हम थे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ चीज़ें कवर करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ चीज़ें कवर करता है और दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों का स्कोप अलग अलग है. ठीक है, सो देयर आर टोटल 4 टाइप्स. फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कवर करता है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को कितना इनकम मिल रहा है और कितना एम्प्लॉयमेंट है. वो कैसे स्टडी करेगा? बाय द वे ऑफ थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. कैसे स्टडी करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? बाय वे ऑफ स्टडिंग थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, व्हाट इज द कंजम्पशन? कंजम्पशन मतलब हम लोग क्या क्या गुड्स यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इससे हमको पता चलेगा थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल. ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट बिजनेस साइकिल पे डिपेंड होता है. जैसे ही हम इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारा बिजनेस साइकिल जो है ग्रोथ फेज में चला जाता है. वो आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा. अभी के लिए आपको याद रखना है कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टडी करते हैं. कैसे स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? बाय वे ऑफ थ्योरी ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और उसी पे डिपेंड होता है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल. नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. ठीक है, तो
थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन हम लोग कैसे स्टडी करेंगे जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करता है। किसको? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे बेस्ड हम जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करते हैं एंड इन्फ्लेशन भी हम उसी से पता करते हैं। ठीक है, बाय वे ऑफ स्टडिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, फिर आगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द पॉइंट? थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग कैसे स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड है? इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड है हमारा नेशनल इनकम पे। किस पे? हमारा नेशनल इनकम पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम स्टडी करते हैं। तो नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, ये जो चीजें हैं, जीडीपी ग्रोथ, ये सब हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लास्ट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो एलिमेंट्स है, जैसे फैक्टर्स है हमारे पास, पहले इसमें था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अभी इसमें जो लोगों के पास इनकम्स है, जैसे किसी को प्रॉफिट मिलता है, किसी को इंटरेस्ट मिलता है, किसी का इनकम बहुत ज्यादा है, किसी का इनकम बहुत कम है, तो वो कैसे है? वो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें स्टडी करेंगे और फिर हम जानेंगे कि किसका कितना हिस्सा जाता है। जैसे रेंट का कितना पोर्शन जाता है, शेयर्स का कितना पोर्शन जाता है, इंटरेस्ट का कितना पोर्शन जाता है, वो सब आ जाता है। इनकम डिसाइड करता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हमने कवर किया, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आगे आ जाते हैं, सेम लास्ट लेक्चर में था वैसे ही, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इम्पोर्टेंस। तो हम पहले फीचर्स पे ध्यान देते हैं। फीचर्स काफी सिंपल है, जो फीचर्स है वही आगे जाके हमारे इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैंने पहले ही बताया आपको, दो वर्ड्स याद रखना है, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट। क्या बोला? माइक्रो मतलब इंडिविजुअल और मैक्रो मतलब एग्रीगेट। तो पहला पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। वो क्या करता है? ग्रुप को स्टडी करता है। किसको? एक ग्रुप को स्टडी करता है या फिर एक नेशन को स्टडी करता है। वो एक इंडिविजुअल के पीछे नहीं भागता है, वो पूरे ग्रुप को स्टडी करता है। वो एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता। स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट्स में क्या क्या आ जाता है? एग्रीगेट वेरिएबल्स आ जाता है। क्या आ जाता है? एग्रीगेट वेरिएबल्स। व्हाट आर द एग्रीगेट वेरिएबल्स? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट इनकम। ठीक है, क्या? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट इनकम्स। तो ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट है। व्हाट आर द एग्रीगेट? स्टडी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट आउटपुट। ये तीन चीजें याद रखें। ठीक है, फिर इनकम थ्योरी। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम थ्योरी पे बिलीव करता है, इनकम थ्योरी स्टडी करता है। कैसे? अभी हमने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है नेशनल लेवल का जो इनकम है, नेशनल इनकम, उसको स्टडी करता है। किसको स्टडी करता है? नेशनल इनकम। तो जब मैं नेशनल इनकम स्टडी कर रहा हूँ, एक पूरे देश का इनकम का स्टडी कर रहा हूँ, तो उधर इनकम थ्योरी अप्लाई होता है। उधर क्या होता है? उधर हम लोग इनकम थ्योरी यूज कर रहे हैं, हम पूरे नेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब अभी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में था पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम वन साइडेड इक्विलिब्रियम था वो। अभी इधर जनरल इक्विलिब्रियम मतलब हम लोग एक ऐसा हाइपोथेसिस या एक ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे जो जनरली एप्लीकेबल है। क्या बोलेंगे हम लोग? एक ऐसा हाइपोथेसिस या एक स्टेटमेंट जो जनरली सबको एप्लीकेबल है। जैसे कि हम बोलेंगे कि पर कैपिटा जीडीपी, ऐसे एक टर्म है, आगे आपको पढ़ना है, पर कैपिटा जीडीपी। तो ये क्या है? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी जो है वो एक जनरल इक्विलिब्रियम है जो सबको लागू हो जाता है। ठीक है, जो सबको लागू होता है एक चीज, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फिर इंटरडिपेंडेंस। क्या बोला है? इंटरडिपेंडेंस। तो अभी इंटरडिपेंडेंस कैसे है?
मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है। वो कैसे, तो हम बताते हैं। नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम आगे जाके हमारे को कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, और वो हमारा नेशनल इनकम का ग्रोथ, हमारा जीडीपी का ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। किस लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक growth and development. So economic growth and development depends upon national income. So interdependence है। फिर then aggregate output जो है हमारा, aggregate output जो है वो national income पे डिपेंडेंट, national income aggregate output पे डिपेंडेंट है। जितना हमारा output बनेगा उतना हमारा income आएगा। फिर aggregate investment, aggregate savings पे डिपेंड है। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे हम, जितना हम सेविंग कर पाएंगे उतना इन्वेस्ट करेंगे, तो वो कंजम्पशन पे भी डिपेंड है। एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, तीनों इंटरडिपेंडेंट है। जितना अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपये में से 50 रुपये हमने कंजम्पशन में डाल दिया, तो सिर्फ 50 रुपये बचा, वही 50 रुपये हम इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। तो ऑल थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। ओके। फिर लंपिंग मेथड मतलब हम लोग, जैसे हमने बोला एग्रीगेट, वही लंपिंग मेथड भी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि हम एक चीज को नहीं पकड़ते हैं, हम पूरा लंप कर देते हैं, एक साथ लंप सम पकड़ते हैं। एक साथ लंप सम मतलब पूरा का पूरा ट्रक पकड़ लिया, या फिर पूरा का पूरा देश का इकोनॉमी पकड़ लिया, तो ये लंपिंग मेथड आ जाता है। लंप सम बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? लंप सम। एक नॉट एन इंडिविजुअल थिंग, इट्स अ लंप सम। तो हम लोग लंप सम स्टडी करते हैं। फिर ग्रोथ मॉडल। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमको ऐसे कुछ मॉडल दिया है जिससे हम लोग ग्रोथ स्टडी कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ग्रोथ स्टडी करते हैं। किसका ग्रोथ? इकोनॉमी का ग्रोथ स्टडी करते हैं। तो वो ग्रोथ मॉडल्स कहाँ से डिराइव हुए हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। उससे हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ को स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या है? जनरल प्राइस लेवल मतलब सिंपली जो हमारा कंट्री में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उनका एक एवरेज प्राइस जो बनता है, एवरेज प्राइस लेवल, वो हमारा जनरल प्राइस लेवल है। ठीक है। एक मतलब समझो अब मैंने 100 चीजें बनाई, 100 चीजों का अलग अलग दाम है, फिर उनका एक जो एवरेज आएगा वो आएगा मेरा जनरल प्राइस लेवल। ठीक है। एग्रीगेट आउटपुट का जो प्राइस लेवल है वो आएगा जनरल प्राइस लेवल। फिर लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, पॉलिसी ओरिएंटेड। क्या बोलता है? पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? पॉलिसी ओरिएंटेड कैसे है मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो अभी हम लोग इधर पढ़ा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या जनरल प्राइस लेवल किससे रिलेटेड है? कंट्री से रिलेटेड है। फिर अगर हमको कंट्री को आगे बढ़ाना है, कंट्री को सुधारना है, तो हमको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए हमको उस हिसाब से पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट्स अ पॉलिसी ओरिएंटेड। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लगभग जो हमने पढ़ा है वही है। फिर क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बोला है? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। किस लिए मदद करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी का फंक्शन के लिए। इकोनॉमी का फंक्शन के लिए, जैसा हमारा बाइक चलता है तो बाइक का फंक्शन के लिए क्या हेल्प करता है? ऑयल हेल्प करता है, क्लच हेल्प करता है, पेट्रोल हेल्प करता है, लगभग काफी चीजें हैं जो एक बाइक को चलने में हेल्प करती है। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इकोनॉमी को चलने में मदद करता है। इकोनॉमी को चलने में कैसे मदद करता है? बाय स्टडिंग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट आउटपुट्स। ठीक है। फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। क्या बोलता है? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब कभी कभी अपना इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कभी अपना इकोनॉमी बुरा परफॉर्म करता है। अब जैसे आपने सुना होगा कि अपना ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव है, आगे के साल का एक्सपेक्टेड जो है वो नेगेटिव है, पूरा देश मंदी में चल रहा है। क्या किस में चल रहा है? मंदी में। सो इट्स एन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। सो
मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में भी काम आता है। कैसे काम में आएगा? अगर मेरा ग्रोथ रेट कम है, मेरा पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक के पास सोर्स ऑफ इनकम कम होते जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम होते जा रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा कंट्री का एक्टिविटीज़ बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इंश्योर करूँ मेरे पब्लिक के पास पैसा हो, पब्लिक खर्चा करे। तो इसलिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। फिर थर्ड, नेशनल इनकम। ये पॉइंट तो हमने 3-4 बार डिस्कस कर लिया अब तक। तो नेशनल इनकम क्या है? जो पूरा देश का इनकम है, टोटल इनकम ऑफ ऑल द पीपल्स इन द इकोनॉमी, इट्स द नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम स्टडी करने में हेल्प करता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? एक आधे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाय वे ऑफ सेविंग, बाय वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया। तो इन्वेस्टमेंट जब होगा उस कंट्री में, तभी उधर का अर्थ चक्र, जिसको आपने न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी दिनों से चल रहा है कि अर्थ चक्र हमारा स्थगित है, अर्थ चक्र रुका हुआ है। तो जब कंट्री लॉकडाउन में था तो हमारा क्या है, सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुका हुआ था। तो जब धीरे धीरे ओपन हो रहा है तो हमारा इकोनॉमिक रिवाइव हो रहा है और धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाएगा। ठीक है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बोला है? परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का परफॉर्मेंस स्टडी करने के लिए भी हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अभी हम किसी चीज का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? परफॉर्मेंस हम बेसिकली देखते हैं उसका ही सेम कंट्री, या जैसे मेरा अपना इंडिया कंट्री है, फिर इंडिया के नेबर्स कौन है? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो हम लोग इनके बीच में कंपैरिजन करें, इंडिया चाइना के बीच में करें, इंडिया पाकिस्तान के बीच में करें, इंडिया बांग्लादेश के बीच में कंपैरिजन करें, या फिर इंडिया को ही आज 2020 में है, हम इंडिया को 2020 से लेकर 2015 में कंपेयर करें। क्या करें? इंडिया को ही, इंडिया का आज को स्टडी करें बेस्ड ऑन सम प्रीवियस ईयर। कौन सा ईयर? समझ लो 2015। तो हमको परफॉर्मेंस पता चलता है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा 10th का स्कोर अगर मेरा समझो है 60% और मेरा 9th का स्कोर था 40%, तो अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ तो मेरा ग्राफ क्या है? अबाव जा रहा है, तो मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस स्टडी करने में भी हमको कौन हेल्प करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जनरल प्राइस लेवल जो हम बोलते हैं, प्राइस लेवल आज के टाइम में, ठीक है, वो हम प्राइस लेवल पिछले साल से या फिर पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से कंपेयर कर सकते हैं। क्या? जनरल प्राइस लेवल, एंड वी कैन फाइंड आउट परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। फिर 6th पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कौन से हैं? पहले ही बताया, 4 वेरिएबल्स पकड़ लो। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल। क्या? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला है? लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर एम्प्लॉयमेंट को हम स्टडी कर सकते हैं, लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टडी करेंगे? या तो हमारा कंपनी अंडर एम्प्लॉयड चल रहा है, या फिर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। और एम्प्लॉयमेंट और पावर्टी भी स्टडी किया जाता है। क्या स्टडी किया जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये सब एक जिस्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले था, अभी शायद ही पूछा जाएगा। साइड में जो यू शुड नो एक नोट रहता है बुक में, वहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जाननी चाहिए। अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आ सकता है,
और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अभी कहीं इधर कहीं कोई बुक में कंपैरिजन बोलता है, कोई बुक में डिफरेंस बिटवीन बोलता है, तो एक ही बात है, डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, या फिर कंपैरिजन बोल दो। माइक्रो एंड मैक्रो में डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए आप, ये पॉइंट्स जो है ये आपको हेल्प करेंगे डिस्टिंग्विश लिखने में, ठीक है। तो पहला है मीनिंग। मीनिंग में क्या क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। क्या है? एग्रीगेट वेरिएबल्स, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। टूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या टूल है? डिमांड एनालिसिस, सप्लाई, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास क्या टूल है? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। फिर थर्ड, स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा स्कोप था, एक ऐसा ही चार्ट था, उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? उसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्राइस। मोस्टली क्या था? थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, वो हमने स्टडी किया था इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसका स्कोप में क्या क्या आता है? इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, ये सब इसका स्कोप में आता है। माइक्रो का स्कोप में क्या आता है? थ्योरी ऑफ प्राइस, इकोनॉमिक वेलफेयर। और मैक्रो का स्कोप में आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल आता है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस, क्यों इम्पोर्टेंट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है इंडिविजुअल डिसीजंस या फिर बिजनेस डिसीजंस या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? बिजनेस डिसीजंस, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड जीडीपी लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल स्टडी करने के लिए क्यों मैक्रो इकोनॉमिक है, ठीक है। फिर थ्योरी, अगर माइक्रो में मैं बोलूँ तो सिर्फ एक ही थ्योरी आ जाता है, प्राइस थ्योरी। क्या आ जाता है? प्राइस थ्योरी। और इधर मैक्रो में थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, 4 थ्योरीज है। फिर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, सिंपल, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इधर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ठीक है, हम लोग थे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल अगर माइक्रो का एग्जाम्पल देखें तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये जो है माइक्रो के एग्जाम्पल है। और मैक्रो के एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, ये सब मैक्रो के एग्जाम्पल्स है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपके जो दोस्त हैं उन्हें भेजें, उन्हें भी यूज़फुल है। मैं ये सब्जेक्ट और बीके सब्जेक्ट पूरा पढ़ाने जाने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।